तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। प्यार तो दोस्तों, आज की वक्त की शुरुआत जो हो रही है वो रही सुबह के 8:45 हो चुके हैं और सबसे ऊपर वाली छत से आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन से लगातार बारिश होने में है, तो बहुत ही तेज़ दिन रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। रास्तों में छतों में पानी अटक के स्याला बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जो हरी खाई बोलते हैं ना, स्याला है। तो बहुत ही ज़्यादा हाँ, मात्रा में बारिश हो चुकी है और ये मौसम के बदलाव की वजह से काफ़ी लोगों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई दोस्तों। इस बीच में मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। रक्षाबंधन के शाम से ही जैसे हमने त्यौहार व्यवहार खाया, उसके बाद से हल्का हल्का मतलब हाथ पाँव दर्द होता, तेज़ बुखार तो नहीं आया जैसा मतलब और लोगों का आया था परिवार में, वैसा तो नहीं आया था क्योंकि मैंने ये लोग पहली दवाई ला गए थे अपने लिए, तो इनकी दवाई में से मैंने एक गोली खा ली थी और खांसी दवाई भी। खांसी भी सेम ऐसे दोस्तों, ये गले में खराश और खांसी है तो ये पूरे जो भाटा बोलते हैं ना छाती, तो नस पूरे खींची की ऐसा सीधे जोर ही लग रहा है खांसी टाइम में। इतनी भयंकर खांसी हो रही है, बलगम वाली खांसी बोलते हैं जिसे, सूखी खांसी। तो सभी लोग परिवार में ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। काम तो करना ही है, बीमार हो कुछ हो, काम तो और ज़्यादा बढ़ रहा है बारिश में, क्योंकि जिसने गाय बच्ची पाली हुई है, घास काटना ही है, अंदर बाहर गायों को बांधना ही है, दाना बनाना ही है और टाइम टाइम पे उन्हें घास देना ही है, तो पानी देना ही है। तो काम तो उतना ही रह रहा है दोस्तों। तो परिवार में मतलब एक जने की तबीयत ठीक हो, एक जने की तबीयत बीमार हुई, तो उसी में तो वो जा रहा है ना, परिवार अस्त व्यस्त हो जा रहा है क्योंकि सब देखना पड़ रहा है अंदर बाहर का। तो आज भी जैसे मौसम अभी रात में बारिश हुई, अभी सुबह से ही थोड़ा मौसम शांत हो रखा है, बारिश नहीं आई है और अभी फिर भी लगा हुआ है पहाड़ों पर। तो आज का ब्लॉग शुरू कर दिया मैंने, तो आपको तो दिखा दे रहा हूँ आगे की दिनचर्या क्या क्या होती है। तो दोस्तों आज का मौसम देखिए। तो दोस्तों मैं मिला हूँ आपको दूसरे दिन के दोपहर के 1 बज चुके हैं, 1:06 हो चुका है और मैंने दिन का दाल चावल भी चढ़ा दिया है गैस पर। तो दोस्तों दूसरे दिन से ब्लॉग स्टार्टिंग हो रही है क्योंकि कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर रखा था और जैसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा उसके बाद मैंने नाश्ता वास्ता करा। फिर उसके बाद रोज़ का यही रूटीन होता है कि सुबह पापा दूध बजाने जाती है, अगर वो लेट हो जाती है तो फिर मैं गाय बोलता हूँ, जल्दी आ जाती है तो वही गाय ले जाते हैं। तो कल भी पापा मतलब आ तो गए थे और पापा बोलते मैं नहीं जा सक रहा हूँ तो तू ही जा करके, तो मैं चले गया था। फिर उससे एक दिन पहले यानी कि कल मैंने ब्लॉग शूट करा था, तो परसों के दिन दिन भर बारिश थी दोस्तों, मतलब रुक रही थी, रुक रही थी मतलब भीगने वाला पानी तो फिर भी आ ही रहा था हल्का फुल्का। तो इसकी वजह से हम परसों घास काटने नहीं गए थे और परसों हम घास नहीं काटा हमने। तो कल के दिन थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में थोड़ी हल्की बारिश, उसके बाद 10 बजे के बाद थोड़ी मतलब धूप आ गई थी, मतलब हल्का हल्का बूंदाबांदी हुई रही थी, कल धूप आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने वहीं से जहाँ मैं गाय ले जाता वहीं मैं गाय भी ले गया था और गाय एक साइड लगा के मैं घास भी काटा था, 5-6 बोले घास ही हो गई थी, जो मंगी वाला घास होता है ना, तो वो हो गया था। और वहाँ से भी मैं गाय भी लाया, घास भी लाया, गाय को चरा के भी लाया, मतलब बार साढ़े बार हो गया था। घास भी लाया, इतना भारी घास हुआ वो, क्योंकि अब मैंने कहा 2-3 बोले घर से ही भी काटेंगे तो मंगी का घास भी हो जाएगा थोड़ा करके, मैंने काट दिया था। उस टाइम पर तो मैं ठीक था दोस्तों। और जैसे ही मैंने भारी पीठ में लगाया, मतलब घर को आने टाइम में अब गायों के साथ घास भी नहीं लाया जा सकता दोस्तों, की गाय अलग जाती है, घास भारी सीधे सीधे रास्ते में जाना पड़ता है घास, और गाय अपना रास्ता खुद बना के आ जाती है। तो इसके उससे बहुत ही ज़्यादा लल-बल हो गई थी। उसका लल-बल मतलब उधर भी ऊपर नीचे करने वाला जो इंसान होता है ना, वो लल-बलाहट हो जाती है, मतलब इधर भी उधर भी मतलब बहुत ज़्यादा दौड़-भाग हो जाती है, तो लल-बलाहट कहते हैं। तो वो हो गई थी। सबसे पहले मैं ऊपर से नीचे तक घास छोड़ने आया, उसके बाद मैं दोबारा गाय को लेने गया, गाय को भगाया और गर्म धूप आ गई थी। घर को आने टाइम तो धूप आ गई थी, दोपहर की धूप आप जान ही सकते हो, गर्मियों के दिन है और ऊपर से दोपहर की धूप हो गई। सुबह 11 बजे तो हौला ही लगा था दोस्तों, मेरे गोला जानता, मेरे बन में जानता, पूरे डाँडों में हौला ही था। पूरे मतलब हौला, पता ही नहीं चल रहा था कि धूप भी आएगी इतनी खतरनाक करके, तो पता ही नहीं चल रहा था। खैर वो तो जो होने का होता है होता है। या फिर वहाँ से आने के बाद भी जैसे मेरे को टाइफाइड की शिकायत थी, टाइफाइड तो इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होता है। ओस पानी में मत जाओ बोलते हैं, पानी में मत भिगो बोलते हैं। ओस पानी मतलब ओस पानी में मतलब जो घास होती है, लंबी लंबी घास, उसमें जो बारिश का पानी जो अटका रहता है, बहुत जो पाला जो पड़ा रहता है ना, तो वो पानी जो घास में लगे रहता है, वो घास खाने टाइम शरीर में भी मतलब ऐसे पाँव में इधर उधर हाथों में, ये बाजुओं में जो पानी लगता है ना, वो बोलते हैं, तो उस पानी में नहीं जाना बोलते हैं। तो घास नहीं था, मैंने कहा घास नहीं है, मैंने कहा वहीं से मैं भी काट लूँगा, मम्मी और अम्मा तो गए थे खेत में। फिर मैंने कहा वहीं से घास दिखा मुझे, तो मैं रस्सी और आंसी लेके गया था, मैंने कहा वहीं से मैं भी काट के ला जाऊँगा, मैं क्या जानूँ कि घर में आके ऐसी तबीयत खराब होगी मेरी करके। तो ना ही मैंने घर में आके दाल बनाई, कुछ नहीं, भी मम्मी ने पूरे परिवार सबके लिए रोटी बनाई रोटी बनाई और रोटी खाई सब लोगों ने।
और मैं तो उसकी वहाँ से आने के बाद मैंने अपना हाथ मुँह धोया, सीधे मैं बिस्तर में सो गया, लेट गया। मैंने कपड़े बदले क्योंकि कपड़े मिट्टी गंदे हो गए थे, कपड़े बदले, दूसरे कपड़े पहने, मैं सो गया था। फिर सीधे मैं शाम को 5 बजे उठा, दवाई खाई मैंने 2 पैरासिटामोल भी खाई, और जो फ्रेश जो अड्डा से मार्केट से बुखार की दवाई लाई थी वो भी खाई। तो ऐसा हो गया था मैं, तो बुखार आ गया था, तो हल्का फुल्का, तो मैंने दवाई खा दी थी, डायरेक्ट आते घर पे आते तो थोड़ा हल्का हो गया था। खांसी अपनी जगह हो रही है, बुखार जुकाम अपनी जगह हो रखा है। क्या कहूँ, जैसा बीता मेरा कल का दिन बीता, तो मैं ब्लॉग शूट मैंने कुछ भी नहीं करा, खुद मैं मरने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तो ब्लॉग में क्या शूट करूँ। तो इसलिए मैंने ब्लॉग कोई शूट नहीं करा। तो अब जाके मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, और आज सुबह से भी ऐसा हो रहा था, तो अभी तभी तो मैं आगे, तभी मैं शूट कर रहा हूँ। और जो है अम्मा नीचे घर पे है, पापा अभी गाय को लेके आई हैं, और मम्मी जो है वो समूह जो होता है, तो समूह जो गाँव की औरतें ने जो खोला होता है समूह, तो वो समूह की मीटिंग थी आज इधर ही बड़ालू मार्केट में, पंचायत घर पे, जो हमारा यहाँ बड़ालू का पंचायत घर है, तो वहाँ मीटिंग थी। तो सभी महिलाओं को बुला रखा था जो भी समूह में जुड़े हुए हैं। तो इसी की वजह से 2-3 औरतें यहाँ की थी, 2-3 बगल वाले पड़ोस ऐसे घर के थे, तो सभी लोग गए हैं, 11 बजे के टाइम से चले गए थे। तो सभी को आने में आधा घंटा तो लग ही जाता है, 11:30 से भी मीटिंग शुरू होगी, तो सब चीज़ बताने में देर लगी जाती है दोस्तों। तो इसलिए मम्मी नहीं आई है अभी, तो मम्मी अब ठीक बात करने टाइम आएगी, तो इसीलिए तो अब ब्लॉग जो है वो आगे कंटिन्यू अप करूँगा मैं, तो क्या होता है अब। तो दोस्तों खा दिया हमने दाल और भात, मम्मी के लिए और आदि के लिए रख दिया है। और यह है दोस्तों मूली की, हाँ मूली का अचार है, और यह आम का अचार है। यह है मिर्च का अचार, ये मिर्च बगल वाली अम्मा ने दिया था, तो हमने ये लाल मिर्च का अचार है बड़ी वाली, तो ये भी हमने घर पे डाला है। और यह आम जब मैं बिरती फॉल गया था ना, तो बिरती फॉल से लाया मैं इसको, मुंशियारी के आम थे ये, थे वहाँ, तो वहाँ से लाया मैं ये आम, भी फुल था, इतना हो गया देखो ये। और ये मूली का है, हमारे घर पर मूली लगी थी, उसका अचार डाला, इतना अच्छा मान रहे ना, ये सभी लोग अच्छा मान रहे हैं, ये छोटे से लेके बड़े तक। मेरे अम्मा तो यही खाती है, 6-7 पीस खा दीजिए दोस्तों ये मूली के, ये अंगली बराबर पीस बनाई है, 5-6 पीस तो अम्मा की रोज़ हुई है डेली के भात के साथ। तो हमने 3 अचार डाल रखे हैं ये। और मेरा तो यही हुआ दोस्तों, भांग का अचार, ये भांग का अचार मैं हमेशा बनाता हूँ। ये हरी ककड़ी है, इसमें भात रखा है, ये दाल है, क्योंकि गर्म करेंगे ना तो ऐसे रख रखा है। और किचन में मैंने साफ़ कर दिया है इधर पे, लाइट बंद कर देते हैं, बाहर जाते हैं। और ये देखो कुसुम को देखो, आज काम करते हैं ये, बर्तन धोएंगे कि मम्मी को आने में लेट हो जाएगा ना, तो मम्मी लोगों के लिए खाना रखा है और मैं धो देती हूँ बर्तन भला। आज इसको किसी ने भी नहीं बोला बर्तन, तो ये खुद ही धो रही है। इसको बर्तन धोने हैं, उसके बाद अपने स्कूल के कपड़े धोने हैं, फिर नहाएगी ना, साफ करके धोना भी ना, कुकर लास्ट में धोना, कुकर को भीगने दे, फिर पहले ये थाली आली ये धो के तभी रख देना। और अम्मा चले गई नीचे घर सोने के लिए। और धूप देखो ये बाबा, घाम हो क्यों हो, ये देखो ऐसा हो गया मौसम, जैसी बारिश वैसी धूप, क्यों नहीं होंगे इंसान बीमार। तो मैं अपने के लिए पानी मिलाता हूँ, मुझे दवाई खानी है, नहीं तो मैं तो बिन दवाई के कहाँ होता है। तो दोस्तों ये है मेरी दवाई, दवाई के हाथ लगा हुआ है, ये क्या करूँ ये दवाई। तो धनी टाइफाइड से ठीक हुआ, बुखार मतलब उस टाइम दवाई खानी छूटी थी, 1 महीने बाद और दोबारा, क्या करें, कोई भरोसा नहीं है इंसान का। आज ठीक है तो कल बीमार हो जा रहा है, परसों ठीक है तो नरसों दोबारा बीमार हो जा रहा है। ये ख़त्म हो गई और बची है 3 गोली खानी है मुझे दिन की, सुबह शाम दिन में, ऐसा हुआ। क्या करें, बीमार अभी काम करना हो रहा है, काम तो करना ही हुआ, काम तो करना ही हुआ बीमार में भी, खा रहे हैं बीमार में तो करना तो वही। यह है खांसी की दवाई, यहाँ से ये छाती पूरी फाट, जैसे कि तो फट जाती है, वैसे नशा पर चीर के बाहर आ जाती है, कहीं की खांसी हो रही है। ये गला मेरा है कि नहीं है अंदाज नहीं आ रहा है, इधर भी इतना वो खांसी खराश ऐसी हो रही है ना, मैं क्या करूँ, नमक का पानी का गरारा करना तो उल्टियाँ जैसी जा रही है, वो भी नहीं हो रहा है। और ये जैसा इसमें बन रखा है ना,
हाँ देखा तुमने आगे मैंने ककड़ी की अच्छी देखा था, मैं नहीं था माल्टा भी दिख रहा है। क्या वाला क्या लाया तुम्हारा कौन सा है ये कल का जैसा मौसम आज भी हुआ है, आज भी गुमसुम नहीं हुआ है भैया। आई बारिश, पंखा चला के भी इतना गर्म हो रहा है ना, उमस उमस ऐसी होगी। तुम मेरे फोन जो यार अब गर्म हो रहा है बोल रहे हम उमसा हो जी उषा भरन मारी तू बुखारा मेरी होगी उसी को उषा में थम 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 मरे पसीना पसीना मारी मुझे कोना बढ़िया करके धंधन हो रहा मेरे फोन कुछ देर में करूँ ना होता मैं काफ़ी जन को तो घाटा देना उसमें छोटा चले के घाटा में तुम्हारे वहाँ कर दे घाँस क्या भएर कुम्जा भएर खाली कति कति रखा कुम्जा कति कति आर्खा ऊपर को आरेखा थोड़ा थोड़ा एक पुला होगा खेतों में ज़्यादा कनाली चाहिँ जार खाएर चाहिँ मल्ली कनाल छानेर अब मल्ली कनाल चाहिँ घूम के कना जड़ कनाली में है घूम के ऐसे ऊपर ठाड़ा रखा मतलब टेढ़िया ढल के टेढ़िया फेंका होगा ना तुमने वो भाड़ को वैसे आर्खा वो मिट्टी उसी में ठहरी क्यों नहीं होगी सब्जी क्या है देख तो जो होगी अब नहीं है। तो दोस्तों अभी टाइम जो हो रहा है शाम के 6:30 हो चुके हैं और अभी मैं नीचे वाले घर पे हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि गाय बच्ची बाहर में बांधी हुई थी, शाम के टाइम तो रोज़ हम बांधते हैं। तो अभी मैंने अंदर बांध दिया है, खाला ने मैंने पूरा झाड़ दिया है। आज का ब्लॉग इधर पे एंड करते हैं। तो अभी मम्मी घास काटने भी गई थी, मम्मी घास काट के भी लाई और मैंने सब चीज़ काम घर पे करा, बकरी बांधी, गाय बांधी, झाड़ा और पटवारी तो इनकी हंसी मजाक चलती रहेगी दोस्तों। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा आपको आज का ब्लॉग, तो धन्यवाद। हमें बाय बाय करेंगे बेटा यहाँ पे हमें पॉज भी नहीं किया है मुझे गर्दन दिखनी। बाय बाय गाइस को बाय बाय कल मिलेंगे। बारिश आने आ गई जो घर के नेपाल आ गया को नेपाल से आ गई वर्षा को ऐसा हो रहा है ये वर्षा बरखा वर्षा बरखा को कल बात बढ़िया आ गया बरखा बाबा वो आप बेहतर रहता बता। धन्यवाद भाई ये बहुत